दंडकारण्य में अबूझमाड़ का ये वो हिस्सा था जहां श्री राम ने वनवास का सबसे लंबा वक्त गुजारा, कई राक्षसों का वध किया। इस इलाके में रामायण से जुड़ी कई निशानियां भी हैं। राम वन गमन का पथ भी गुजरता है। फिर वो पर्वत अभी तक ओझल क्यों रहा? जवाब तब मिलेगा जब कोई शख्स मिले। तभी ये इलाका देख उम्मीद जगी। अब कुछ इंसान क्या, पूरा का पूरा गांव मिल सकता है। ये मेड़ देख रहे हैं आप? नदी के बहाव को रोकने के लिए ये यहाँ के बाशिंदों ने बनाया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बाकायदा मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों को कहीं से लाकर रखा गया है। इसका मतलब आसपास कोई गांव होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। गांव वाले किसी पूजा में जुटे थे। सामने देवी का मंदिर था। पूजा के बाद हमारे सवालों का दौर शुरू हुआ तो सबकी जुबान पर वही रामायण वाली कहानी थी। ऐसा राक्षसहाड़ा जो जी, राक्षसहाड़ा क्या है? क्या हम उसमें राक्षस लोग का मतलब मारा हुआ हड्डी। अच्छा, तो वो पहाड़ बन गया है? हाँ, पहाड़ बन गया। हम लोग सुने कि राक्षस लोग ऐसा मतलब वहाँ पर उधम मचाते थे कि उनको कोई नहीं मार सकता था। इतना बड़ा राक्षस रहा होगा कि उसको मार दिए तो उसको नष्ट करते थे। उसका हड्डी अभी भी मतलब बहुत दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं। मतलब उसको श्री राम ने मारा? जी जी। तो वो जहाँ पे हड्डी गिरी, हाँ, वो उसको राक्षसहाड़ा अच्छा नाम से जानते। तो वो पहाड़ बन गया जैसा हमको पता है। अपने हिसाब से पहाड़ बन गया वो। गांव वालों से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। जंगल में अस्थियों का पहाड़ एक नहीं, दो है। एक छोटा, दूसरा उससे बड़ा। जब श्री राम ने उस राक्षस का वध किया था तब उसका सिर और धड़ जंगल के दो इलाकों में गिरे थे। जहां सिर गिरा था वहां अस्थियों का छोटा पहाड़ है, जहां धड़ गिरा था वहां आज वो अद्भुत सफेद पर्वत है। पहले के सियान लोग जब जानते थे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज हुआ, इधर हुआ, ऐसा बताए होंगे, तो वहाँ जाकर के उनको पहचान किए तो उसमें अलग अलग प्रकार का पत्थर मिल रहा है। जैसे कि हम लोग का हड्डी ना थोड़ा राउंड है, ऐसा है, वैसा दिख रहा है, वहाँ बताते हैं। उस रहस्यमय पर्वत की 3 पहचान है। पहला उसका सफेद रंग, दूसरा उसकी अस्थियों की आकार वाली शिलाएं, और तीसरा पहाड़ के पत्थरों से हड्डी जैसी गंध आती है जो तुरंत आग पकड़ लेता है। आप जाएंगे तो पत्थर सफेद कलर में है और दूसरा पत्थर काला है। वहाँ जाने से आपको अलग परिचय होगा, वो अलग से दिख जाएगा। अलग से दिख जाएगा उसको। वो पत्थर नहीं जलता, काला वाला, और वो पत्थर जो है जलाने से जल जाएगा। ऐसा जिसको हड्डी वाला वो जलता है? जलता है। अबूझमाड़ जंगल सैकड़ों एकड़ में फैला है। वो सफेद पहाड़ कहां मिलेगा? लोगों के मुताबिक पहले वो जगह मिलेगी जहां दैत्य का सर गिरा था। एक विशाल काय बरगद उसकी पहचान है। उस जगह पर बरगद का एक पेड़ है। अच्छा, ऐसा तो उसको पहचान बना करके तो वो अलग बरगद का पेड़ है या मतलब क्या है? तो वो पहचान के लिए बरगद पेड़ को दिखा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उस जगह को, क्योंकि जब वहाँ पर जाते थे कई पहले सियान लोग क्या है वहाँ शिकार के लिए जाते थे। ऐसे जंगल में कुछ काम से नहीं जाना होता था, लेकिन उन लोग शिकार के लिए जाने के बाद उनको पहचान हो गया कि यहाँ पर ऐसा राक्षसों का वध हुआ। उस वध से मान के उनका हड्डी का ये मतलब अवशेष है, अवशेष है ऐसा। बरगद के आगे कुछ गांव पड़ेंगे, उसके आगे मिलेगा वो सफेद पर्वत जो हमारी आखिरी मंजिल होगी। हाथ गया एक तरफ, पैर गया टूट के एक तरफ, उसका मुंडी गया एक तरफ, पूरा हर चीज अलग अलग हो गया है। वो पत्थर हो गया है। अभी बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके आगे जाओगे तो आपको बहुत हड्डी मिलेगा इधर उधर। कुछ लोग उस पौराणिक दैत्य को ताड़का बताते हैं, तो किसी के मुताबिक वो वही दंडक राक्षस था जिसका वध करने के लिए श्री राम ने दंडकारण्य के अबूझमाड़ का रुख किया था।
हमें तो केवल उस पर्वत से मतलब था। इस जंगल के हर कोने की अपनी एक राम कहानी है। जमीन, मिट्टी, यहां तक कि पेड़ पौधे भी। अबूझमाड़ में हर तरह की वनस्पतियां मिल जाएंगी, लेकिन एक भी कंटीली झाड़ी नहीं मिलेगी जिसे लोग राम नाम का असर बताते हैं। यहाँ पर आपको कांटेदार पौधों का बहुत कम ही आपको जगह मिलेगा। जो कहा जाता है कि पूरे जंगलों में जो राम जी भटके, बिना चप्पल बिना पादुका के भटकते रहे। तो ईश्वर ने उनकी प्रकृति के द्वारा जो इस तरह का उपहार दिया कि उनको किसी कांटे से बचाने के लिए आपको पूरे जंगलों में जाएंगे, आपको कांटेदार झाड़ कहीं नहीं मिलेगा। किस्से कहानियां अपनी जगह हैं, लेकिन यहां बात रामायण के एक साक्ष्य की थी, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता की थी। केवल दावा होता तो हम कभी वापस लौट गए होते, लेकिन पीछे गांव में एक ऐसी बात पता चली थी जिसने सफर में दिलचस्पी और बढ़ा दी थी। दोनों पहाड़ों के बीच में एक गांव है। कहते हैं वहां कुछ पौराणिक काल के अस्त्र शस्त्र रखे हैं जो रामायण काल के बताए जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि वो शस्त्र श्री राम के थे। रामायण काल के हथियार वाले दावे पर तो हमें यकीन नहीं था, लेकिन कुछ नया पाने, एक नई खोज की लालच हम छोड़ नहीं पाए। जंगल में चलते चलते दोपहर हो गई। आगे के रास्ते को समझना जरूरी हो गया था। गांव वालों ने जो पहचान बताई थी हमें कि आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा, ऐसा कोई पेड़ मिला नहीं हमें, या ऐसा कोई पेड़ खोजना इस घने जंगल में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा है कि लोग उसे एक पहचान की तरह मान रहे हैं, या कह रहे हैं कि उसके ज़रिए हम उस स्थान तक पहुँच सकते हैं जिसका वास्ता सीधे सीधे श्री राम से है, सीधे सीधे उस राक्षस से है जिसे श्री राम ने मारा था। मुझे लग रहा है कि अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो शायद हम भटक भी सकते हैं। एक बार हमें ड्रोन उड़ाकर देखना चाहिए।